लातीनी अमेरिका ने बिलाशुबा कई बड़े अदीब पैदा किए हैं, बेशुमार नाम गिनवाए जा सकते हैं। जैसे आजकल अजीम नावल निगार पाउलो कोएल्हो लातीनी अमेरिका के लिए बाइसे फख्र लिखारी है। पाउलो कोएल्हो? खुदा के बंदे, अमेरिकी बरे आजम में अगर कोई सतही लिखारी है तो वो पाउलो कोएल्हो है। ये क्या बात कर दी तुमने? यानी कि ऐसे ऐसे लाजिवाल अदीबों को छोड़कर तुम किसे मुंतखब कर बैठे हो? यार हैफ है तुम्हारी सोच पर। कमाल करते हो भाई, अल्केमिस्ट नावल नहीं पढ़ा तुमने? इस नावल की 300 मिलियन कापियां फिरोख्त हो चुकी हैं, 20 जबानों में तर्जमा हो चुका है, और तुम कहते हो ये सतही लिखारी है। शोहरत किसी सूरत काबिलियत का पैमाना नहीं है। हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि हल्की चीज ऊपर को तैरती है। बस यहाँ भी यही हुआ कि अल्केमिस्ट जैसा सतही नावल ऊपरी सतह पर तैरता नजर आ रहा है। यार दुनिया के हर बड़े आदमी ने इस नावल को सराहा है, लोग मिसालें देते हैं। इस नावल के जुमले ज़रबुल अमसाल बन चुके हैं। क्या नौजवान, क्या बूढ़ा, लोग पाउलो कोएल्हो के दीवाने हैं और इस नावल को उनका शाहकार मानते हैं। किस बड़े आदमी ने इस नावल को सराहा है? हिलरी क्लिंटन? शाहरुख खान? तुम्हें लगता है अदब के मुताल्लिक ऐसे लोगों की राय को अहमियत दी जा सकती है? ये लोग अदब बारे जानते ही क्या हैं? किसी बड़े आदमी ने इस नावल को नहीं सराहा, बस ये कुछ सेलिब्रिटीज हैं जो इसके पीछे पागल हुई फिरती हैं। यार तुमने मुझे मखमसे में डाल दिया है। आखिर खराबी क्या है इस नावल में? खराबी कोई एक हो तो गिरवाओ, खराबियां ही खराबियां हैं इस नावल में। चलो तुम कुछ बताओ तो सही कि क्या क्या खराबियां हैं। देखो, बड़े अदीब का काम बताना नहीं होता बल्कि दिखाना होता है। सहरा है तो सहरा को ऐसे दिखाना है कि तुम्हारे होंठ खुश्क हो जाएं, तुम्हें प्यास महसूस हो, सूरज की तपिश से तुम खुद को झुलसता हुआ पाओ। सर्दी है तो लिखारी ऐसे सर्द रात का नक्शा खींचे कि जून के महीने में पड़ते हुए तुम्हारे दांत कपकपा रहे हो। अल्केमिस्ट में किसी एक मौसम, किसी एक जगह, किसी शहर सहरा की कहीं कोई ऐसी नक्श निगारी की गई हो कि तुम बाकी खुद को वहां महसूस करो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। बस मालूमात दी गई कि सेंटियागो अब शहर में है, अब मराको, अब सहरा, अब मिस्र में है। ये मालूमात तो कोई भी दे सकता है। पाउलो कोएल्हो का कमाल क्या है इसमें? लिखारी दिखाता है, हकीकी मनाजिर दिखाता है, और यहाँ मुसन्निफ नाकाम हुआ है। यार कभी कभी मंजर या मकाम की बजाय किरदारों पर ज्यादा तवज्जो होती है, इसलिए मनाजिर सानवी हैसियत में चले जाते हैं। ये खूब याद दिलाया तुमने। किसी किरदार की शक्ल, नैन नक्श, कद काट तुम्हें याद है? नहीं, तुम्हें नहीं याद, किसी को भी नहीं याद। मुसन्निफ ने किसी किरदार बारे कुछ बताया ही नहीं। फातिमा की काली आंखों के अलावा किसी किरदार का कोई नक्श, कोई हुलिया सामने नहीं आया। ऐसे किरदार न सिर्फ याद नहीं रहते बल्कि उनके मिजाज और तासुरात भी कारी पर खोल नहीं पाते, और इसे तुम अजीम मुसन्निफ कह रहे हो। मुमकिन है तुम्हारी बात दुरुस्त हो, लेकिन बाज नावलों में मरकजी किरदार अहम होता है। बुनियादी पैगाम जो कारी को दिया जाता है उसी पर फोकस रखने की वजह से किरदारों की ज़ाहिरी और बातनी शक्लें पसे पोस्ट चली जाती हैं। मरकजी ख्याल? इस नावल का मरकजी ख्याल क्या है? फॉलो योर ड्रीम्स। ये चुरन तो कासिम अली शाह भी बेच रहा है, और सिर्फ वही नहीं, हर मोटिवेशनल स्पीकर यही काम कर रहा है। लाखों की तादाद में लोग ये काम कर रहे हैं। इस ख्याल में क्या ऐसा अहम है? इसमें कौन सी नई फिक्र है? लेकिन फिर भी तुम्हें ये बात मानना पड़ेगी कि इस नावल को पढ़ना दिलचस्प तजर्बा है, और कारी पढ़ते हुए खुशी महसूस करता है। हाँ, पढ़ने का तजर्बा खुशगवार हो सकता है। अच्छा है कि कुछ तो इस नावल के मुताले से हासिल हो, लेकिन हकीकी नावल वो नावल है जिसे पढ़ने के बाद आप बदल चुके हों, पहले जैसे न रहे हों। बाकी सब हेर फेर है, मार्केटिंग है, चल रही है, चलने दो बस। हर शाख पे उल्लू बैठा है।